क्या सरकार करने जा रही है नोटबंदी? क्या है ये ई-रूपी? आखिर क्यों हो गई नोटबंदी चालू? पायलट प्रोजेक्ट क्या है? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब एक ही वीडियो इसी वीडियो पर मिलेंगे। बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो देखना, तभी आपको असली बात समझ में आएगी। तो सबसे पहला मुद्दा, क्या नोटबंदी हो रही है? जी हाँ, हो रही है, पर पायलट बेसिस पर। तो ये पायलट प्रोजेक्ट क्या है वो आगे हम वीडियो में समझेंगे। उससे पहले नोटबंदी की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो पहले नोटबंदी नहीं हुई थी, पहले नोट बदली हुई थी। आपसे एक नोट लेकर दूसरा नोट दिया जा रहा था। ये याद रखिए, पिछली बार नोटबंदी नहीं, नोट बदली हुई थी। पिछली बार सरकार ने नोट बदली क्यों की थी? अगर आपको याद होगा, कुछ मेन पॉइंट सरकार ने बताए थे। फर्स्ट, जिनके पास काला धन जमा है वो सारा बाहर निकल जाए। सेकंड, जिनके पास नकली नोट थे वो सारे बंद हो जाएं। थर्ड, भ्रष्टाचारियों के ऊपर रोक लग जाए। तो ये मेन कारण बताए गए थे सरकार की तरफ से, जिसके चलते नोट बदली हुई। इस बार सरकार ने दिमाग लगाया और अब ये टेक्नोलॉजी से नकली नोटों को मात दे रही है। ई-रूपी की मदद से नकली नोटों को मात दी जाएगी। अब आप ये आर्टिकल पढ़िए। 1 दिसंबर को लॉन्च होगी डिजिटल करेंसी। जानिए कैसे काम करेगा ई-रूपी। RBI to launch retail digital rupee on December 1 on pilot basis। इसके बाद आप RBI के ऑफिशियल चैनल पे ये वीडियो भी देख सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और वीडियो देखने के बाद वापस इसी वीडियो में आ जाना। सरकार नोटबंदी तो कर रही है, पर ये नोटबंदी पूरे देश में ना होकर सिर्फ कुछ जगहों पर हो रही है। इसी चीज को पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। सरकार कुछ जगह पर टेस्ट कर रही है। अगर उस जगह के लोगों को ये चीज पसंद आई तो ये पूरे देश में लागू होगी। सरकार ने 1 दिसंबर को रिटेल डिजिटल रुपी के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। एक डिजिटल टोकन को लीगल टेंडर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। डिजिटल टोकन यानी डिजिटल पैसा लॉन्च होने जा रहा है। इस डिजिटल रुपी का साइन ऐसा है। कंफ्यूज नहीं होना स्पेशली स्टूडेंट्स, ई रुपी कुछ और है और ई रुपी कुछ और। ई रुपी अपने इंडिया की डिजिटल करेंसी होने जा रही है। अगर हम 100 रुपए का नोट लें तो उसकी लागत पता है आपको कितनी लगती है? एक 100 रुपए की छपाई में 17 रुपए तक का खर्चा होता है। आप बोलोगे ये क्या कह रहे हो, प्रिंटिंग तो बहुत सस्ती है। RBI के नोटों में सिर्फ प्रिंटिंग ही नहीं, कभी आप नोट को ध्यान से देखना, उसमें कितनी सारी चीजें छपी होती हैं। वो चीजें छपने में ही इतना पैसा बर्बाद होता है। दुनिया क्या कर रही है, इन्हीं चीजों को कॉपी मारकर जाली नोट चला रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार सिर्फ नोट की छपाई पर 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। आप कहोगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये तो करना चाहिए, पर नहीं। जैसे जैसे नोट आगे जाता है, पुराना होता जाता है, फटता जाता है और कोई फटा नोट लेना पसंद नहीं करता, तो क्या होता है, नोट घूम फिर कर वापस RBI के पास पहुंच जाता है। उसके बदले RBI को नया नोट छाप कर देना पड़ता है और पुराने नोट को जलाना पड़ता है। फिर पैसे बर्बाद हुए। तो ये तो बताओ, इस नोट छपाई से बचने का क्या तरीका है? इसी को देखकर सरकार ने पेटीएम UPI जैसी चीजें लागू की हैं, ताकि हमें नोट छपाई का खर्चा ना सहना पड़े। पर यहाँ प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। अब भी सरकार को नोट छपाई के ऊपर पैसा खर्चना पड़ रहा है। आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो? RBI को नोट छापना पड़ता है क्योंकि जितना आपके अकाउंट में पैसा है उतना ही तो छापना पड़ेगा, क्योंकि RBI को क्या पता कौन कब बोले मुझे अपने अकाउंट में से इतना पैसा निकलवाना है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अब की बार सरकार ने एक मजेदार स्कीम निकाली है। यही स्कीम ई-रूपी है। अब तो आप बोलोगे अब समझ में आया। अब ई-रूपी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। सरकार ने ये देखा कि सारी दुनिया मोबाइल स्मार्टफोन लेके घूमती है, हर एक बूढ़ा बच्चा फोन लेके घूम रहा है, तो चलो हम इसे एक वॉलेट बना देते हैं। अब आप बैंक में जाएंगे, बोलेंगे 5,000 रुपए 100 के दे दो। आपके मोबाइल में फोटो आ जाएगी, 100 के 50 नोट। तो सिर्फ फील दिलाने के लिए आपको फोटो भेज जाएगी। नोटबंदी शुरू भी हो गई है। अब आप घबरा मत जाना कि मेरे पास तो रोकना पड़ा है, उसका क्या होगा। आपको पहले ही बोला था, ये नोटबंदी पायलट बेसिस पर हो रही है। ई-रूपी के फायदे कुछ इस तरह से है कि पहला, सरकार को फालतू के पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे। दूसरा, नकली नोट चलेंगे ही नहीं। तीसरा, आपको नोट जेब में लेके नहीं घूमने पड़ेंगे। आप सोचोगे अगर हमारा फोन किसी ने हैक कर लिया, किसी ने देख लिया तो हम क्या करेंगे, पर नहीं, ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होगा। सिर्फ RBI और आपको पता होगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। तीसरा आदमी बीच में आएगा ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी की तरह। चौथा, सरकार को ये पता होगा कौन कहाँ कितने पैसे यूज कर रहा है। पर ई-रूपी के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। बहुत से कर्मचारी बैंक से निकाल दिए जाएंगे। ई-रूपी तो 1 दिसंबर को ही लॉन्च हो गया था। इसके भी 2 टाइप्स हैं, रिटेल डिजिटल और होलसेल डिजिटल रुपी। रिटेल डिजिटल रुपी से हम आम पेमेंट कर सकते हैं और इसकी दूसरी टाइप होलसेल डिजिटल रुपी, ये उनके लिए है जो बड़ी मात्रा में पेमेंट करते हैं। ये होलसेल वाला तो 1 नवंबर से ही शुरू हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी, इस पायलट प्रोजेक्ट से होलसेल में प्रतिदिन 250 करोड़ से ज्यादा रुपए इधर से उधर जा रहे हैं। इसके लिए SBI, BOB, यूनियन बैंक, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC बैंक, HSBC को चुना था। RBI ने इनको क्लोज ग्रुप में रखा है, मतलब सिर्फ इन्हें ही पता होगा एग्जैक्ट चल क्या रहा है। और रिटेल वाला फिलहाल के लिए 4 शहर में लागू है
अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यूपीआई अच्छा था, ई रुपी की क्या जरूरत थी। पर ई रुपी बिना इंटरनेट के काम करेगा। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 1.71 करोड़ रुपए ई रुपी में चलाकर देखा जाएगा। इसका ट्रांसपोर्टेशन क्यूआर कोड के जरिए होगा, जिसके ऊपर ई रुपी का साइन बना होगा। तो उम्मीद है आपको ई रुपी के बारे में पता लग गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, लोगों को इसके बारे में अवेयर कराओ और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।